प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर के प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर पिता का मैं यीशु मसीह के नाम से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर से मौका दिया, अपनी पवित्र वेदी पर खड़ा किया, अपने पवित्र वचनों को सुनाने का, बताने का मुझे ये सुंदर अवसर दिया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमने पहले सुना था कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की योजना हमारे लिए एक वसीयतनामा है। उसका हमने पहले एपिसोड सुना, दूसरा एपिसोड सुना और आज हम तीसरा एपिसोड सुनने जा रहे हैं। और मैं ये विश्वास करता हूँ, ये मेरी आशा है कि हमने जो पहले 2 एपिसोड सुने हैं उसको हमने सीखा है और उनके द्वारा हमने बहुत आशीष भी पाई है। ये मैं आशा करता हूँ, विश्वास रखता हूँ। और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि जो आज तीसरा एपिसोड परमेश्वर ने दिया है, इस परमेश्वर के वचन से आज भी हम आशीष पाने वाले हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम वचन में जाने के पहले आइए हम सब मिलकर एक मन होकर सच्चे और जिंदा खुदा से हम दुआ करें। हम अपने शरीर को नम्र करें, अपने सर को झुकाएं, अपनी आँखों को बंद करें और अपना मन, अपना ध्यान उस क्रूस पर लगाएं जहां यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए लटकाया गया था। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू जीसस। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुंदर समय, सुंदर घड़ी में हम आपके पवित्र चरणों के पास आए हैं पिता। हम दुआ करते हैं पिताजी, आज हम सबको आशीष कर, हम सबसे अपने पवित्र वचनों के द्वारा बातें कर, हमें वो समझ दे, हमें वो बुद्धि दे, ताकि हम आपका वचन सीख सकें, सुन सकें, समझ सकें। इस वचन के अनुसार हम अपना जीवन बिताएं। प्रभु यीशु ने कहा कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला। ये आपका जो पवित्र वचन है वो बीज के समान है। ये बीज हमारे मन में बोया जाए और ये आपका बीज हमारे मन में 100 गुना फलवंत हो जाए पिता। ऐसी कृपा, दया, अनुग्रह कर। आज पिता हम सब अपने आप को खाली करते हैं। अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपना टैलेंट हमारे जीवन से ये खाली हो जाए। वो तमाम हमारे मन में बुरी सोचें, बुरे विचार, बुराई, अंधकार हमारे जीवन से खाली हो जाए और हम सबको भर दे पिता अपनी पवित्र और महान उपस्थिति से, अपने नए ताजे अभिषेक से, अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, अपने पवित्र वचनों से भर दे, ताकि इन वचनों के द्वारा हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। पिता हम सब अपने आप को, अपने परिवार को, अपने काम धंधे, नौकरी को, सेवकाई को आपके सामर्थी हाथों में देते हैं और आपके पवित्र खून में कवर करते हैं। केवल और केवल आपकी इच्छा इस जगह पर पूरी हो। आज के मैसेज के द्वारा, आज के वचन के द्वारा पूरी की पूरी महिमा प्रभु यीशु आपको मिले। धन्यवाद करते हैं, आपने ऐसा कर दिया। हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमने दूसरा एपिसोड में सुना था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह हमें सामर्थ्य देता है, चंगाई देने की शक्ति देता है, अलग अलग वरदानों से बढ़ता है। बाइबल के अंदर कोई भी काम असंभव नहीं है। हालांकि चेले, हमने दूसरे एपिसोड में सुना था, उस मिर्गी की बीमारी को नहीं निकाल पाए, दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। जब प्रभु यीशु मसीह आया तो चेलों से कहा, हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक मैं तेरी सहूंगा। इसका मतलब है वो चेलों को सिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि तुम भी बड़ी से बड़ी बीमारियों को, भयंकर से भयंकर दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हो, परंतु कंडीशन ये है कि तुम्हारा प्रार्थना जीवन इतना मजबूत होना चाहिए, तुम्हारे अंदर वचन होना चाहिए, तुम्हारे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए, तो तुम्हारे लिए कोई काम असंभव नहीं होगा। बाइबल के अंदर कहीं भी असंभव नहीं है, हर जगह पॉजिटिव है, पॉसिबल है। बाइबल में लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है और बाइबल की बातें हाँ में और आमीन में पूरी होती है।
कोई बात ना नहीं है। हालांकि हम सब जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह झील पर चल रहा था, पानी पर चल रहा था, तब चेले नाव पर थे और पतरस ने कहा, अगर प्रभु तू पानी पर चल रहा है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चलूं। तो यीशु ने ना नहीं कहा। यीशु ने ऐसा नहीं बोला कि तुम पापी है, तू मनुष्य है, तू नहीं चल सकता। यीशु ने कहा आ, और पतरस भी, बाइबल बताता है, पानी पर चलने लगा। लेकिन जब उसका ध्यान हवा की तरफ गया, प्रभु यीशु मसीह से उसका ध्यान हट गया, तब वो चिल्लाने लगा, बोलने लगा, मैं डूब रहा हूं, प्रभु मुझे बचा लो। तो बाइबल के अंदर कोई भी बात असंभव नहीं है। यहां तक यह भी वचन में लिखा हुआ है मरकुस 11 अध्याय में, तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने जितना भी होगा तो तू पहाड़ को कहेगा कि यहां से हटकर समुद्र में जा पड़े, वो पहाड़ भी तेरा कहा मानेगा। अगर राई के दाने जितना विश्वास होगा तो पहाड़ जैसी मुसीबतें, पहाड़ जैसी अशांति, बीमारियां, प्रॉब्लम, समस्याएं हट जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो आइए हम तीसरे एपिसोड की ओर बढ़ने जा रहे हैं। प्रभु हमें आशीष करे, हमारे मुख में अपने वचन को डाले, ताकि हम आज परमेश्वर का वचन सुने, सीखें और बहुतायत से आशीष पाएं और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। हमने सुना है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक वसीयतनामा है। ये वसीयतनामा परमेश्वर हमको देने के लिए तैयार है, और ये वसीयतनामा हम लेने को भी तैयार हैं, हम पाने को भी तैयार है। लेकिन इस बीच में ऐसा कोई एक है जो हमें वसीयतनामा मिलने में रुकावटें डालता है। एक है जो नहीं चाहता कि परमेश्वर का वसीयतनामा आपको और मुझे मिलने पाए, क्योंकि ये वसीयतनामा अगर हमको मिल गया तो उसका राज्य हिल जाएगा, वो समस्याओं में आ जाएगा, तकलीफ भी आ जाएगा। वो है शैतान, जो नहीं चाहता कि आप और मैं उस वसीयतनामे को पा सकें। शैतान पूरी कोशिश करता है कि हम उस वसीयतनामे को नहीं पा सकें। हम ऐसे कुछ बाइबल में देखेंगे, पुराने नियम से लेकर आज के दिन तक। मैंने उसको कहा है 3 ग्रुप, हम उसको ग्रुप भी बोल सकते हैं। 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप के बारे में हम आज सुनेंगे, परमेश्वर के पवित्र वचनों से सीखेंगे कि परमेश्वर ने हमेशा अपना वसीयतनामा देना चाहा, लेकिन कई लोग इसको नहीं ले पाए, कई लोग असफल हो गए, कई लोग नहीं ले पाए। क्या कारण है, आज हम ये सीखेंगे। पहला ग्रुप है आदम का और हवा का। उत्पत्ति में जो उनका जिक्र किया गया है हम सब जानते हैं, बाइबल से हमने सीखा है, पढ़ा है। पहले मनुष्य परमेश्वर ने बनाया था आदम को, और आदम को जब बनाया तो अंदन की वाटिका में रखा, बगीचे में रखा। उस बगीचे में सब बातें मौजूद थी, अवेलेबल थी, सारी खाने पीने, रहने, सोने, हर एक चीज उस वाटिका में मौजूद थी। ऐसी वाटिका परमेश्वर ने उसको दी थी जहां हर चीज भरपूरी से थी। वहां पर फल, फ्रूट, खाना पीना, A to Z वहां मौजूद था, और क्वालिटी नंबर 1 वहां मौजूद थी। लेकिन हम सब जानते हैं क्या हुआ। बागीचे में इतने सारे पेड़ थे, इतने सारे फल थे। परमेश्वर ने कहा था आदम से, तू बिना खटके, बिना पूछे हर एक पेड़ का तू फल खा सकता है, लेकिन इस वाटिका में एक ऐसा बगीचे में पेड़ है जो बूढ़े और बले के ज्ञान का पेड़ है। उसका फल तू कभी ना खाना, अगर तू फल वो खाएगा तो तू निश्चय मर जाएगा। लेकिन क्या हुआ, इतना सुंदर वाटिका, इतना सुंदर बगीचा जहां हर एक चीज भरपूरी से थी, आशीष थी। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी, उस बगीचे की तू रखवाली कर, देखभाल कर, इसमें तू काम कर, इसमें तू सेवा कर, जानवर तुम्हारे अधीनता में रहेंगे। ये सारा बगीचा मैंने तुम्हें दिया है, तू उसकी देखभाल कर। यहां तक जितने जानवर बगीचे में थे, परमेश्वर ने कहा था आदम से कि जिस जिस जानवर का जो जो नाम तू रखेगा, उस जानवर का वो नाम हो जाएगा। इतना बड़ा अधिकार आदम को परमेश्वर ने दिया था। लेकिन क्या हुआ, क्या वो बगीचे में हमेशा के लिए रह पाया? नहीं रह पाया। क्यों नहीं रह पाया? इतने पेड़, इतने फल मौजूद, इतना भरपूर खाना वो खाता था, मजे से, आनंद से रहता था। लेकिन जो पेड़, जो फल परमेश्वर ने उसको मना किया था,
वो ही उसके दिमाग में घूम रहा था, इस पेड़ का मैं फल खाऊं। बहुत बार शैतान ने उसको टेम्पटेट किया, लेकिन बाइबल बतलाता है, तीमुथियुस में लिखा हुआ है, आदम बहकाए में नहीं आया, बहकाया गया था लेकिन बहकाए में नहीं आया, लेकिन हवा बहकाए में आ गई, शैतान के चक्कर में आ गई। वो पेड़ का फल हवा ने भी खाया, आदम को भी खिलाया, और अंत क्या हुआ हम सब जानते हैं। यानी कि इतना बड़ा आशीर्वाद परमेश्वर का उनको मिला था, लेकिन वो ले नहीं पाए, उसको पकड़ नहीं पाए, उसको संभाल नहीं पाए, उसको रख नहीं पाए। इतनी गलती, एक ही पेड़ का फल, आदम बाबा क्या हो गया उस वक्त? क्यों शैतान के बहकाए में आ गए? ना उस वक्त मौत थी, ना कोई बीमारी थी, ना कोई पीड़ा थी, ना कोई काम धंधा करना था, ना खून पसीना बहाना था। ऐसी कोई चीज उस अंधन की वाटिका में नहीं थी। ये सारी चीजें पाप करने के बाद, आदम के गिरने के बाद पाप आया, श्राप आया, मौत आई, बीमारी आई, दुख आया, प्रॉब्लम आया, कर्जे आ गए। सारी चीजें उस पाप के द्वारा पैदा हो गई। क्यों? इतना कुछ मिलने के बाद भी आखिर इंसान के मन में क्या है? आज इंसान के मन में क्या चल रहा है? हम कभी सोचने, इसको गंभीरता से हम सोचेंगे तो आखिर बाबा आदम के मन में क्या था? इतने बड़े पेड़, इतना बढ़िया बगीचा उसने ठुकरा दिया, केवल एक पेड़ का फल खाने के कारण। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, परमेश्वर का इनकार कर दिया, परमेश्वर को रिजेक्ट कर दिया। तो परमेश्वर ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया, उस बगीचे से आदम को, हवा को निकाल दिया। फेल हो गया, नहीं संभाल पाया। ये पहला ग्रुप है जो परमेश्वर ने उनको बहुत बड़ी आशीष दी थी, नहीं संभाल पाए, फेल हो गए, बगीचे से निकाले गए। अब आते हैं सेकंड ग्रुप। दूसरा ग्रुप है इजरायलियों का, जो 430 सालों तक मिस्र की गुलामी में रहे, बंधनों में रहे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, परेशानी में थे, भयंकर तकलीफ थी, ना समय से खाना ना पीना, दिन रात मेहनत, दिन रात मेहनत, दिन रात काम। फिरौन के लिए काम करते थे, पानी पीने को उनको नहीं मिलता था, खाना खाने का समय उनको नहीं मिलता था। फिरौन के राजा के लोग वहां खड़े रहते थे, 2 मिनट कोई अगर सुकून से बैठ जाए तो उसको हंटर मारा जाता था, उसको चाबुक मारा जाता था। इतनी गुलामी में वो लोग रह रहे थे, जी रहे थे, चीख रहे थे, परमेश्वर को पुकार रहे थे, इतने दर्द में, इतनी परेशानी में, इतने दुखों में चल रहे थे। 430 साल, करीब 4 पीढ़ी मिस्र में गुलामी कर रही थी। कौन? परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर के लोग गुलामी में थे। लेकिन उनका रोना, उनका चीखना, उनका दर्द, उनकी समस्या को परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने अपने बच्चों पर चित्त लगाया। तो परमेश्वर ने उनको छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए मूसा को तैयार किया, मूसा को उस झुंड का अगुवा बनाया और मूसा से कहा कि तू जा, मेरे बच्चों को मिस्र से निकाल। और मैंने उनके लिए अंधन की नीनवे नगर रखा है, जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है, जहां की जमीन फलवंत है, जो बहुत अच्छा उपजाऊ नगर है, आशीषित नगर है। मैंने अपने बच्चों को वो नगर दे दिया है। हे मूसा, तू मेरे लोगों को जो गुलामी में है, जो चीख रहे हैं, जो रो रहे हैं, मैंने उनका रोना सुना है, चीखना सुना है, उनकी तकलीफ पर मैंने ध्यान दिया है। तू जा, मेरे लोगों को छुड़ा बंधनों से, गुलामी से, और उन्हें उस देश में लेकर जा जो मैंने उनके लिए बना के रखा है। वो जानते हो नीनवे का नगर कितना आशीषित नगर था, कैसी वहां जमीन थी, हम सब जानते हैं। लेकिन क्या हुआ जब मूसा इजरायलियों को निकालने गया और निकाला, उनको लेकर गया कनान की देश की ओर, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। ये इजरायली लोग भी जानते थे कि यहोवा परमेश्वर ही है जिसने हमको अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ्य से मिस्र से निकाला है। ये केवल परमेश्वर ही कर सकता है, परमेश्वर के सिवाय और कोई नहीं कर सकता जो हमें गुलामी से छुड़ाए।
सारे इजरायली लोग जानते थे। इन 40 सालों में जो परमेश्वर ने उनके बीच में काम किए, अद्भुत चिन्ह दिखाए, चमत्कार दिखाए, सारे इजरायली देखते थे, सुनते थे। सबको मालूम था कि यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा हमारा रक्षक है, यहोवा हमारा छुड़ाने वाला है, हमारा बचाने वाला है। वो परमेश्वर हमारे साथ है। ये वही यहोवा है जिसने हमको मिस्र की गुलामी से, फिरौन की गुलामी से निकाला है, आजाद किया है। ये सब इजरायली लाखों की लोग थे, लाखों की संख्या में थे। बच्चे बच्चे जानते थे कि हमको यहोवा परमेश्वर ने, हमारे जिंदा खुदा ने गुलामी से, मिस्र से, फिरौन से हमें छुड़ाया है और हमें उस देश में लेकर जा रहा है जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। ऐसा देश, ऐसा नगर जिसमें ना कोई तकलीफ, ना कोई प्रॉब्लम, ना कोई समस्या, ऐसा नगर बना के रखा था परमेश्वर ने अपने लोगों को देने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर जब अपने बच्चों को कुछ देता है ना, वो इतना खास होता है, वो इतना उत्तम होता है, वो इतना बढ़िया, इतना सुंदर होता है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। इतना उत्तम परमेश्वर जब भी अपने बच्चों को देता है तो उत्तम से उत्तम देता है, बढ़िया से बढ़िया देता है, ताकि उसके बच्चे हमेशा सुख से, चैन से, शांति से, अमन से रहें और परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर की महिमा हमेशा करते रहें, परमेश्वर का धन्यवाद हमेशा करते रहें, परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़े रहें और मिले रहें। बस परमेश्वर यही हमसे चाहता है। लेकिन क्या हुआ? 40 साल परमेश्वर ने जानबूझकर उनको ऐसे बड़े रास्ते से लेकर गया और ये परखने के लिए, ये देखने के लिए कि जिन इजरायलियों को, जिन बच्चों को मैंने अपने ताकत से छुड़ाया है, गुलामी से निकाला है, उनके मन में मेरे लिए क्या क्या है, क्या था। हम सब जानते हैं, इतनी बड़ी गुलामी भूल गए। हम मिस्र में थे, हम गुलामी में थे, तकलीफ में थे, रो रहे थे, चीख रहे थे, भूल गए परमेश्वर के एहसानों को, भूल गए परमेश्वर की भलाई को, भूल गए परमेश्वर के कामों को। हालांकि मूसा से कुरकुराते थे, छोटी छोटी बातों पर कुरकुराना और ये बोलना कि हम तो मिस्र में अच्छे थे। अरे जहां तुम रो रहे थे, चीख रहे थे, परेशानी में थे, गुलामी में थे, वो नगर तुमको अच्छा लग रहा है? जो परमेश्वर तुमको दे रहा है तुमको वो अच्छा नहीं लग रहा है? जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, जहां की जमीन उपजाऊ है, वो नगर आशीषित है, फलवंत है, वो देना चाहता है परमेश्वर तुमको, और तुम रास्ते में ही कुरकुरा रहे हो, रास्ते में ही तुम परेशान हो रहे हो, रास्ते में ही तुम परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हो, परमेश्वर को तुम इनकार कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो। क्या किया लोगों ने? व्यभिचार किया, कुरकुराया, परमेश्वर को परखा, सब लोग मर गए। इतना अच्छा मौका मिला था इजरायलियों को, इतना सुंदर अवसर मिला था, लेकिन अंत में क्या हुआ हम सब जानते हैं। बाइबल बताता है कनान देश में केवल 2 लोग गए, लाखों लोग कोई नहीं जा पाया। अपने कामों के कारण, अविश्वास के कारण, परमेश्वर को न समझने के कारण, परमेश्वर से जुड़े नहीं रहे, परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं रखा, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, बस अपनी समस्याओं में पड़े रहते थे, अपने प्रॉब्लम में ही मन लगा कर रखते थे। मन चाहा भोजन नहीं मिल रहा है, पानी कड़वा मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं मिल रहा है, कुरकुराना, अपना ध्यान जो नहीं मिला है उस पर लगाना, जो मिला है उस पर ध्यान नहीं लगाना, जो है उस पर ध्यान नहीं लगाना। क्या हुआ? सब लाखों लोग इजरायली भी फेल हो गए, प्रतिज्ञा का देश उनको नहीं मिल पाया। केवल कालेब और यहोशू उस आशीषित नगर में पहुंचे थे। क्यों? आज ये बड़ा सवाल है, आज ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी चैलेंज है। पहला ग्रुप फेल हो गया। क्या वहां परमेश्वर की कोई कमी थी? परमेश्वर ने कोई वहां पर कमी रखी थी? नहीं। मनुष्य के अंदर अभिलाषाएं, परमेश्वर के अंदर अपनी मनमानी, मनुष्य के अंदर जो मैं करता हूं वो सही है, मनुष्य के अंदर ये गड़बड़ियां बढ़ी हुई है। इस कारण आदम और हवा फेल हो गए, अंधन के वाटिका से निकाले गए। इन्हीं बातों के कारण मन हठीला
मन क्रोध, गुस्सा, दूसरों पर कुरकुराना, दूसरों पर दोष लगाना, इस कारण इजरायली लोग भी फेल हो गए, प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाए। हालांकि 40 सालों तक उनके जीवन में प्रॉब्लम आए, जैसे सामने लाल समुद्र आ गया, उन्होंने वहां डेरे इकट्ठे किए थे, वहां रहने लगे थे। जब वहां रह रहे थे समुद्र के किनारे पर, एक दिन क्या हुआ, फिरौन और फिरौन की सेना उनको वापस पकड़ने के लिए आई थी, रथों पर, घोड़ों पर, तलवारें लेकर, भालाएं लेकर, हथियार लेकर उस मिस्री इजरायलियों को पकड़ने के लिए, मारने के लिए आए थे। उस वक्त भी लोग कुरकुराने लगे, मूसा से बुड़बुड़ाने लगे, मूसा से कहने लगे कि तू हमें इस जंगल में मरने के लिए क्यों लाया है? क्या मिस्र में कब्र नहीं थी? हम क्या करें? क्या हम समुद्र में जाकर मरें या फिरौन की तलवार से हम टुकड़े टुकड़े हो जाएं? तब मूसा ने कहा, तुम क्यों कुरकुराते हो? जो परमेश्वर हमको निकाल कर लाया है वही हमारी लड़ाई लड़ेगा, वही हमारी जंग लड़ेगा। संग्राम यहोवा का है। तुम खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो। जिन दुश्मनों को, जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, फिर जिंदगी में कभी उनको नहीं देख पाओगे। तब मूसा ने क्या किया, लाल समुद्र को लाठी लगाई और लाल समुद्र दो भाग हो गया, मार्ग बन गया। इजरायली लोग आराम से उस मार्ग से दूसरे पार गए। ऐसे कई प्रॉब्लम, ऐसे कई रुकावटें कनान देश तक जाने के लिए उनके जीवन में आई थी, लेकिन कोई नहीं रोक पाया कनान देश तक जाने के लिए। प्रॉब्लम बहुत थे, लाल समुद्र नहीं रोक पाया, फिरौन की सेना उनको नहीं रोक पाई, यरीहो की दीवार उनको नहीं रोक पाई, कोई नहीं रोक पाया। परमेश्वर सारी समस्याओं को निकालता था, लेकिन दूसरी समस्याएं उनसे तो आजाद हो जाते थे, लेकिन अंदर की समस्याओं से आजाद नहीं हो पा रहे थे। अंदर की समस्याएं थी, अंदर प्रॉब्लम था। बाहर की तकलीफ को परमेश्वर दूर करता था। लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, फिरौन की सेना को खत्म कर दिया, यरीहो की दीवार को तोड़ दिया। ऐसी बड़ी बड़ी समस्याओं से इजरायली आजाद हो रहे थे, लेकिन अपने अंदर की समस्याओं से वो आजाद नहीं हो पाए थे। अंदर उनका वही कुरकुराना, वही करवाहट, वही नफरत, वही बैर, वही घमंड, वही जलन, ये कचरा उनके मन में पड़ा हुआ था, अंत तक पड़ा हुआ था। इस कारण वे लोग कनान देश तक नहीं पहुंच पाए। ये दूसरा ग्रुप है जो फेल हो गया। अब हमारा तीसरा ग्रुप, हम जो चल रहे हैं, विश्वासी लोग चल रहे हैं, जो हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हमने बपतिस्मा लिया है, हमने उद्धार पाया है, हमें परमेश्वर ने अनंत जीवन देने का वादा किया है, हमारा उद्धार किया है, हमसे वादा किया है कि जब तुम शरीर में सोओगे तो तुम स्वर्ग में प्रवेश करोगे। स्वर्ग देने का वादा, स्वर्ग जाने की प्रतिज्ञा हमसे परमेश्वर ने की है। लेकिन जो ग्रुप है वो हमारे सामने दीवार के समान खड़े हैं। ये दोनों ग्रुप हमारे लिए चैलेंज के बराबर है। पहला ग्रुप फेल हो गया, दूसरा ग्रुप फेल हो गया। शैतान ने उनके जीवन में काम किया, शैतान ने उनके मन में बुराइयां डाली, इस कारण दोनों ग्रुप फेल हो गए। आज तीसरा ग्रुप हम जो चल रहे हैं वो थर्ड ग्रुप में चल रहे हैं। हम कहाँ हैं आज? हमें ये बहुत सोचने का विषय है। आज हमें अपने आप को परखने का समय है, अपने आप को चेक करने का समय है। क्या मैं सफल हूँगा? मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा का किया हुआ देश मैं देखूंगा? मैं स्वदेश जाऊंगा? मैं स्वर्ग जाऊंगा? क्या मेरे मन में भी कहीं रुकावटें तो नहीं है? कहीं शैतान भी मुझे बहकाने का काम तो नहीं कर रहा है? कहीं शैतान भी मेरे जीवन में रुकावटें तो नहीं डाल रहा है? कहीं शैतान मेरे जीवन में काम तो नहीं कर रहा है? जैसे शैतान ने हवा को बहका दिया, जैसे शैतान ने इजरायलियों को बहका दिया, क्या शैतान आज भी तीसरे ग्रुप में काम कर रहा है? क्या शैतान आज भी तीसरे ग्रुप को नाकाम, असफल कर रहा है? क्योंकि शैतान की यही योजना है, शुरू से लेकर आज तक शैतान की यही योजना है कि जो परमेश्वर मनुष्य को दे रहा है वो मैं मनुष्य को पाने नहीं दूं। अंधन की वाटिका में मनुष्य रहे, शैतान की योजना नहीं थी।
इजरायली लोग कनान देश तक जाए, शैतान की योजना नहीं थी। तीसरा ग्रुप, आप और मैं स्वर्ग में जाएं, शैतान की योजना नहीं है। शैतान आज भी विश्वासी लोगों में कार्य कर रहा है, काम कर रहा है, लोगों को बहका रहा है, लोगों को फंसा रहा है। आज भी उसका यही काम है, काम धंधे में लगा रहा है। आज भी लोग चाहते हैं कि मैं अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से मैं परमेश्वर से प्रेम करूं, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलूं, मैं परमेश्वर की सेवा करूं, मैं नम्र और दीन बन जाऊं। हम कई बार कोशिश तो करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि शैतान अपना हथियार बार बार इस्तेमाल कर रहा है। शैतान बार बार अपने जलते हुए तीरों को हमारे मन में, हमारे दिमाग में डाल रहा है। आज भी हमारे अंदर, कई लोगों के अंदर पाप से प्यार है। आज भी कई लोगों के अंदर इस संसार से प्यार है। आज भी कई लोगों के मन में संसार की चीज़ों से प्यार है, संसार की अभिलाषाओं से प्यार है। हालांकि परमेश्वर कहता है कि तुम संसार से अलग रहो, तुम संसार से प्रेम न करो, ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करो, क्योंकि संसार में आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो मनुष्य संसार से जुड़ा रहेगा, मिला रहेगा, वह उद्धार नहीं पाएगा। जो परमेश्वर के वचन से जुड़ा रहेगा, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा, उसी का उद्धार होगा। क्लियर बाइबल में लिखा है, पहली योना की पत्री 2 अध्याय 16, 17, 18 में यही लिखा है। आज हम अपने आप को चेक करें, बहुत ज़रूरी है। हमें कई बार मौका मिलता है गिरने का, ठोकर खाने का, लेकिन बाइबल में लिखा है धर्मी जन 7 बार गिरेंगे, यहोवा उनको 7 बार उठाकर खड़ा करेगा। परमेश्वर हमको उठाने के लिए तैयार है, शैतान हमको गिराने के लिए तैयार है। हम गिरे नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो। तुम शैतान को जानते हो, शैतान के कामों को जानते हो, शैतान के जलते हुए तीरों को जानते हो। शैतान तुम्हें बहकाना चाहता है, शैतान तुम्हें विश्वास से गिराना चाहता है, शैतान तुमको परमेश्वर से मेल मिलाप से निकालना चाहता है, तोड़ना चाहता है, तुम्हें वंचित करना चाहता है, तुम्हें नरक में लेके जाना चाहता है। शैतान की यही योजना है, क्योंकि शैतान को तो मालूम है मेरा अंत क्या है, मेरा अंत नरक में ही है, मैं नरक में जाऊंगा। लेकिन शैतान पूरी कोशिश करता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा विश्वासियों को भी बहकाने में सफल हो जाऊं और उनको अपने साथ नरक में लेके जाऊं। शैतान की यही योजना है। आज हम अपने मन को जांचें, मेरा मन कहाँ है, मेरा मन कहाँ लगा हुआ है। पौलुस कहता है कुलुस्सियों 3 अध्याय में कि तुम अपना मन इस संसार पर मत लगाओ, तुम अपना मन स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमारा उद्धार कर सके, ना सोना, ना चांदी, ना धन दौलत, ना हीरे जवाहरात, ना प्रॉपर्टी, किसी में ताकत नहीं जो आपका और मेरा उद्धार कर सके। एक ही नाम है उद्धार पाने के लिए, केवल प्रभु यीशु मसीह। हमें संसार में रहना है, हमें काम करना है, लेकिन परमेश्वर से जुड़े रहकर, परमेश्वर से मिलकर हमें काम करना है। सारी वस्तुएं हमें मिलेगी। मत्ती 6:33 हम सब वचन जानते हैं कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य, उसके धार्मिकता की तुम खोज करो तो बाकी की वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हमारे मन में किस चीज़ की खोज है, हम किसकी खोज कर रहे हैं? हम दिन रात अपना मन, अपना ध्यान कहाँ लगा कर बैठे हैं? क्या हमारा मन प्रार्थना करने में लगता है? क्या हमारा मन बाइबल पढ़ने में लगता है? क्या हमारा मन संगति करने में लगता है? क्या हम सबसे प्यार करते हैं? क्या हम सबके दास बनकर हम सेवा करते हैं? क्या हम नम्र हैं? क्या हम दीन हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं? क्या परमेश्वर के वचन को हम आदर देते हैं? जिन वचनों को परमेश्वर ने आदर दिया, भजन संहिता 138 का 2 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है, तो हमें कितना महत्व देना चाहिए? क्या हमारा जीवन वचन के अनुसार है? क्या हम वचन से जुड़े हुए हैं? क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? ठोकरें तो लगेगी, लोग ठोकर लगाएंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई लोग हमें गिराने की कोशिश करेंगे। शैतान भी काम करता है तो कुछ लोगों के द्वारा ही काम करता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, कई लोग हमारे मन को तोड़ते हैं, कई लोग हमें धोखा देंगे, कई लोग हमें परेशान करेंगे। एक एग्जाम्पल देता हूँ, कोई बहन आकर कलीसिया में कोई अच्छा सा बढ़िया सा गीत गाती है, अगर 4 बहनों ने कहा कि इस बहन को गीत गाना नहीं आता है, तो हमारे मन में क्या चलता है?
क्या हमारे मन में ये चल रहा है कि आगे मैं गाना नहीं गाऊंगी, ये 4 लोग ऐसा बोल रहे हैं, मेरी तो कोई तारीफ नहीं कर रहा है, मैंने अच्छा गीत गाया, बोल रहे हैं इसका गला अच्छा नहीं है, इसका आवाज़ अच्छा नहीं है, इसको गीत गाना नहीं आता है, इसको सेवा करना नहीं आता है। कोई प्रचार करता है परमेश्वर के वेदी पर खड़ा होकर, तो 4 लोग बोलेंगे इसको प्रचार करना नहीं आता है, इसको वचन का नॉलेज नहीं है। तो हमारे मन में क्या आता है? ऐसे कई लोग मिलेंगे संसार में, दुनिया में, कलीसिया में, विश्वासियों में कई लोग मिलेंगे, धोखा देंगे, हमारे मन को तोड़ेंगे। लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा है? क्या हम लोगों को दिखाने के लिए सेवा कर रहे हैं या परमेश्वर को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं? कुलुसियों 3:23 में लिखा है कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो मन से, तन से करो, और ये समझकर कि मैं किसी मनुष्य के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। लोग ठोकर मारेंगे, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने खुद कहा है कि ठोकर का लगना तो अवश्य है। अवश्य हमें लोग ठोकर लगाएंगे, अवश्य लोग हमारे दिल को तोड़ेंगे, हमें उदास करेंगे, हमारे मन को तोड़ेंगे, हमें ठेस पहुंचाएंगे। कई लोग मिलेंगे, लेकिन मैं बोलता हूं उनके लिए भी धन्यवाद किया जाए। ऐसे 4 लोगों को अगर परमेश्वर ने खड़ा किया है जो हमसे निराश होते हैं या हमसे उल्टा सुल्टा बोलते हैं या हम पर दोष लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं, हमारे मन को तोड़ते हैं, हमारे दिल को ठेस पहुंचाते हैं, उन लोगों के लिए भी धन्यवाद करो, क्योंकि कम से कम उन लोगों की वजह से मेरा मन तो टूटा, मेरा मन तो उदास हुआ। और हम अच्छी तरह से जानते हैं टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए बलिदान के योग्य है। हमारे मन को परमेश्वर तोड़ना चाहता है। मैं खुश होता हूं जब लोग मेरे लिए कुछ अनाप शनाप बोलते हैं, मैं खुश होता हूं जब मेरे पीछे भी कुछ लोग बोलते हैं, मैं खुश होता हूं। उन लोगों से भी मैं धन्यवाद करता हूं, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उन लोगों को मैं आशीर्वाद देता हूं जो लोग मेरे दिल को तोड़ते हैं, जो ठेस पहुंचाते हैं। कम से कम मेरा मन तो टूटा। परमेश्वर को टूटा हुआ मन भाता है, अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को धन्यवाद करो, ऐसे लोगों के लिए कुरकुराओ नहीं, ऐसे लोगों को आप कुछ श्राप न दो, अनाप शनाप उनके लिए न बोलो, उनको बोलने दो, उनको करने दो। हमको अपना काम करना है। शैतान बार बार हमें यही दिखाता है, तुमसे कोई प्यार नहीं करता, तुम्हारी सेवा से कोई खुश नहीं है, तुम लोगों के लिए भलाई करते हो, तुम लोगों से अच्छा करते हो, लेकिन उसके बदले में तुमको क्या मिलता है? इस कारण हमारे मन में ये शैतान बातें डालता है और हम भी उसकी बातों में आ जाते हैं और हम लोगों के साथ भलाई करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वहां से कोई रिप्लाई नहीं मिलता, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता, हमारी कोई तारीफ नहीं करता। इसके लिए हम लोगों के साथ भलाई करना बंद कर देते हैं। बाइबल क्या कहता है? बाइबल कहता है भलाई करते रहो। क्या हमको प्रतिफल मनुष्य देगा? क्या हमको प्रतिफल मनुष्य के हाथों से चाहिए कि परमेश्वर के हाथों से चाहिए? क्या चाहिए? प्रतिफल कहां से चाहिए? सोचना है हमको। क्या मैं मनुष्य के लिए काम करता हूं, मनुष्य के लिए सेवा करता हूं? जो लोग करते हैं उनको करने दो, लेकिन मुझे अपना काम करना है। पौलुस कहता है मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। कई बार उसके जीवन में भी ऐसे लोग आए होंगे जो उसको ठेस पहुंचाते होंगे, विश्वास को डगमगाते होंगे, लेकिन पौलुस कहता है मेरा मन हमेशा क्रूस पर लगा रहता है, मेरा मन हमेशा स्वर्गीय वस्तुओं पर लगा रहता है। इसके लिए मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है और मैंने अपने दौड़ को पूरा किया है। मसीह दौड़ने में कई रुकावटें आएंगी, कई बार शैतान काम करेगा, कलीसिया में किसी लोगों को खड़ा करेगा, अपने परिवार में किसी लोगों को खड़ा करेगा, समाज में किसी लोगों को खड़ा करेगा, हमें निराश करने की कोशिश करेगा, हताश करने की कोशिश करेगा, हमारे दिल को तोड़ने की कोशिश करेगा, हमें रोने की कोशिश करेगा, हमें तकलीफ देने की कोशिश करेगा। लेकिन तो भी भाइयों और बहनों, इसलिए बाइबल में वचन में लिखा है कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो। शैतान को अपना काम करने दो, हम अपना काम करें, हमारा पूरा मन, पूरा ध्यान, अपना फोकस यीशु मसीह पर लगाओ। वही है जहां से हमें भलाई मिलती है, वही है जो हमें शांति देता है, वही है केवल शांति का राजकुमार, और कोई नहीं है। हमारी भलाई केवल यीशु मसीह के ओर से मिलती है, हमारा उद्धार केवल यीशु मसीह के नाम से मिलता है। तो मैं क्यों शैतान के बहकाए में आऊं, क्यों लोगों के कहने में आऊं? कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी सोचे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपको एक वचन पढ़कर सुनाता हूं जो लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय
उसका 2 वचन में लिखा है, हाँ, 2 कुरिन्थियों 11:2। देखो पौलुस प्रेरित यहाँ क्या कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। पौलुस प्रेरित की यही इच्छा है कि मैं सबको परमेश्वर से मिलाऊं, परमेश्वर से मिले रहें। अब तीसरे वचन में क्या कह रहा है, परंतु मैं डरता हूं। तीसरे वचन की शुरुआत जो पौलुस प्रेरित कहता है, बोलता है, परंतु मैं डरता हूं। मैं तुम्हारे लिए कोशिश करता हूं, तुम विश्वास में बढ़ते जाओ, वचन में बढ़ते जाओ, तुम हर बात में उन्नति करते जाओ, लेकिन तो भी मैं डरता हूं। अरे भाई, किस बात से डरता है? पौलुस बोलता है तो भी मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाओ। मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूं, लगन से करता हूं, लेकिन तो भी मैं डरता हूं कहीं शैतान तुम्हें फंसाने न पाए, कहीं शैतान तुम्हें हवा के समान भ्रष्ट न करने पाए, कहीं तुम शैतान के बहकाए में ना आ जाओ। ये मनुष्य ऐसा है, ये सेवाधारी ऐसा है, ये पास्टर ऐसा है, ये कलीसिया ऐसी है, मैं ये कलीसिया में नहीं जाऊंगा, उसके साथ संगति नहीं करूंगा। अरे भाई, ये काम हमारा नहीं है, ये काम परमेश्वर का है। परमेश्वर जाने, परमेश्वर के लोग जाने। मैं लोगों के देखकर अपना मन क्यों खराब करूं? मैं क्यों परमेश्वर के साथ रिश्ता खराब करूं? ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे लोग हमारे साथ संगति करेंगे, ऐसे लोग हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अपने जीवन में जो भी कदम उठाते हो सोच समझ कर उठाओ और देखो क्या ये वचन के अनुसार है। अगर समझ में नहीं आता है, अपने अगुओं से पूछो, कलीसिया में लीडरों से पूछो, क्या ये काम करूं, ये काम वचन के अनुसार है, ये काम सही है या गलत है। प्रभु के दास हमें शिक्षा देने के लिए मौजूद हैं, एनी टाइम रेडी हैं। किसी बात में दुख न करना, किसी बात में घबराना नहीं। एक और वचन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जो रोमियो की पत्री में लिखा है, उसका 8 अध्याय में और 18 वचन में देखो पौलुस प्रेरित क्या कहता है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 18 वचन। मैं मानता हूं कई लोग हमें दुखी करते हैं, मैं मानता हूं कई लोग हमें परेशान करते हैं, हमारे दिल को तोड़ते हैं, हमें रुलाते हैं। यहां वचन कहता है रोमियो 8:18, क्योंकि मैं समझता हूं, पौलुस प्रेरित कहता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम कई बार अपना ध्यान अपनी समस्याओं पर लगाते हैं, कई बार हमें कभी कोई तकलीफ आती है, कोई बीमारी आती है, तो कई बार हमारा फोकस उस बीमारी पर लग जाता है, हमारा फोकस हमारी कमी घटी पर लग जाता है, हमारा फोकस समस्याओं पर लग जाता है। और शैतान यही चाहता है, शैतान की योजना यही है कि लोग अपने समस्याओं पर ही मन लगाकर बैठें, अपनी बीमारियों पर, अपने कमी घटी पर वहीं अपना मन लगाकर रखें। क्यों शैतान चाहता है? क्योंकि शैतान को मालूम है इनका ध्यान वहीं पर लगना चाहिए। अगर इनकी बीमारी निकल जाएगी, कमी घटी दूर हो जाएगी, समस्याएं दूर हो जाएगी, तो ये लोग क्या करेंगे? अपना पूरा मन परमेश्वर की ओर लगाएंगे, अपना पूरा फोकस परमेश्वर की ओर लगाएंगे। ये परमेश्वर नहीं चाहता। कई बार शैतान हमारे कानों में डालता है, खुसफुस करता है कि क्या मिला है तुमको, परमेश्वर ने तुमको क्या दिया है, अब तक तुम गरीब हो, अब तक तुम्हारे ऊपर कर्जा है, अभी तुम्हारे परिवार में बीमारी है, तुम्हारे घर परिवार में अशांति है, तुम्हारा बिजनेस बराबर नहीं चलता है, तुम जितना खर्चा करते हो उतनी कमाई नहीं है। ऐसी फालतू बातें, ऐसी बेकार की बातें, ऐसी व्यर्थ की बातें हमारे मन में शैतान डालता रहता है। बस वो हमें गिराना चाहता है। इसके लिए पौलुस कहता है मैं डरता हूं। जैसे हवा को शैतान ने बहकाया चतुराई से, वो चतुर है, बहकाएगा, अपना काम करेगा। पौलुस कहता है जैसे हवा को शैतान ने अपनी चतुराई से बहकाया, कहीं तुम्हें भी वो बहका न दे। बहुत मुश्किल है।
हमें स्वर्ग जाना है, हमें इन बातों से, कचरों से दूर होना पड़ेगा, इन बातों से हमें दूर होना पड़ेगा। हमें अपना फोकस समस्याओं पर नहीं लेकिन परमेश्वर पर लगाना पड़ेगा, जहाँ से हमें सहायता मिलती है, जहाँ से हमें मदद मिलती है। भाई और बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये बाइबल जो है, जो वचन है, हमारे लिए वो वसीयतनामा है। परमेश्वर देने को तैयार है, हम लेने को तैयार है, लेकिन सीधाई से ले। शैतान कई बार कोशिश करेगा वसीयतनामा हम तक नहीं पहुँचने में, कई बार कोशिश करेगा, हमारे मन को बहकाएगा, हमें भ्रष्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन हम केवल प्रार्थना में लगे रहें, वचन में लगे रहें। हम आज अपने मन को देखें, मेरे मन की तैयारी क्या है। दोबारा यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। और बाइबल क्या कहता है? बाइबल कहता है जब दोबारा प्रभु यीशु मसीह आएगा कलीसिया को लेने के लिए, तो केवल उन लोगों के लिए आएगा जो लोग उसके आने की बाट जो रहे हैं। केवल उन लोगों के लिए आएगा जो उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं, जो हमेशा जागृत रहते हैं, जागते रहते हैं, प्रार्थनाओं में लगे रहते हैं, बाइबल के वचन में लगे रहते हैं, संगति में लगे रहते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहते हैं। केवल उन लोगों के लिए परमेश्वर आएगा। हम फंसने नहीं, संसार हमें फंसाने की कोशिश करेगा। बाइबल में एक जगह लिखा है, लूका 21 अध्याय, एक लास्ट वचन हम सुनेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। लूका 21 अध्याय में मस्त बात लिखी है, 21 का 34 में पढ़ता हूं। इसीलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और उस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। ऐसा न हो कि हमारा मन संसार की चिंताओं में, ये नहीं हो रहा है, बच्चों की शादियां नहीं हो रही है, कमाई नहीं हो रही है, ये बीमारी नहीं जा रही है, वो समस्या नहीं जा रही है, कहीं हमारा मन इन बातों में फंसा न रहे और वह दिन हमारे लिए फंदे के समान न आ पड़े। भाई और बहनों, अपने मन को तैयार करो, अपने मन को विश्वास में लगाओ, अपने मन को वचनों पर लगाओ, ताकि वह दिन हमारे लिए फंदे के समान नहीं परंतु हमारे लिए महिमा का कारण बने। हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाएं, जो परमेश्वर ने हमको देने का वादा किया है। हम विश्वास में असफल न रहें। आदम और हवा फेल हो गए, इजरायली के लोग कनान देश तक नहीं पहुँचे, फेल हो गए। अब तीसरा ग्रुप हमारा चल रहा है। हम कहाँ हैं? हमारा मन कहाँ है? क्या प्रभु यीशु मसीह आज आए तो क्या मैं उसके साथ स्वर्ग पर उठाकर ले जाऊंगा? क्या मैं तैयार हूँ? क्या मैं रोज प्रार्थना करता हूँ? क्या मेरा मन प्रार्थना में लगा रहता है? मुझे प्रार्थना अच्छा लगता है कि प्रार्थना मुझे अच्छा नहीं लगता है, बोर लगता है, बाइबल पढ़ना बोर लगता है? अगर मेरा मन कहीं ऐसा है जो बाइबल पढ़ना हमारे को बोर लगता है, प्रार्थना करना बोर लगता है, तो मेरे मन में गड़बड़ है। मन को तैयार करना है, अपने मन को परमेश्वर की बातों में लाना है, ताकि हम तैयार रहें, हम जागृत रहें, हम इस वसीयतनामे को पा सकें, हम खुद आशीषित रहें और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, हम खुद उद्धार पाएं, दूसरों के लिए उद्धार का कारण बने। भाइयों, हमें सोचने का बहुत ज़रूरी विषय है। आज हम अपने आप को परखें। पौलुस प्रेरित कहता है 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय में 5 वचन में कहता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, मसीह यीशु तुम्हारे अंदर है कि नहीं। अगर नहीं है तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हमें अपने आप को चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्या मेरा मन किसी के लिए मन बुटाव तो नहीं? क्या मेरा किसी के साथ कोई पंगा तो नहीं है? किसी के साथ झगड़ा तो नहीं है? मत्ती 5 अध्याय का 23 वचन में लिखा है, जब तुम भेंट लेकर वेदी पर आओ, तुम्हारे मन में सिमरण आए कि किसी के मन में मेरे लिए कुछ करवाहट है, तो भेंट वहीं पर छोड़ दो। पहले जाकर भाई से मेल मिलाप करो, उसके बाद भेंट लेकर वेदी पर आना। हम अपने मन को तैयार करें, अपने आप को चेक करें, सबसे प्यार करें, सबसे मेल मिलाप करें। भाइयों और बहनों, छोटी सी जिंदगी है, थोड़ा समय बाकी है, थोड़ा समय हमें रहने को मिला है। क्यों ना हम सबके साथ मेल मिलाप से रहें, खुशी से रहें, शांति से रहें, सबके लिए उन्नति का कारण बने, सबको इनकरेज करें। यही तो हमें मौका है और इन बातों से परमेश्वर खुश होता है और हमारा उद्धार पक्का हो जाता है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको, मुझे बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।